चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस राइट ऑन द कॉर्नर, वो अराउंड द कॉर्नर है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है ओडीआई के अंदर। बाकी दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, और अगर इसी तरह बेइज्जती प्रूफ होकर आगे जाना चाहेंगे तो ओडीआई भी जो अभी 3-4 सिर्फ अच्छे मैच खेले हैं आपने, तो इतनी हाइप क्रिएट है। आप देखें तो आवाम बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जो एक जो स्लोगन है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इसको स्लोगन ही लें, आप सीरियस ही हो गए। वो जो रिजवान जो हमें बातें करते थे, या जो बाबर हमें बातें करते थे कि वो जो लंबा खींचना है, वो T20 को भी लंबा खींचते हैं, वनडे को भी लंबा खींचते हैं, और जिसको लंबा खींचना होता है वहां पर तो खींचा नहीं जा रहा आपसे टेस्ट क्रिकेट। और हम सब लोग पाकिस्तानी जनाब बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा है। अब इतनी बेइज्जती करो फिर भी शर्मिंदा नहीं होते, ही हंस रहे होते हैं आके। अगले दिन जिस चीज से मना करो, जिस चीज से मना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना करो। अब देखो ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी का सारा सिलसिला था जी, आपने देखा कि भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सामने आया हमारे बड़बड़ के ऊपर, फिर एंड में किया क्या, फिर हाइब्रिड, बस अवाम को गुमराह। तो नहीं करो, पहले ही बता दो कि नहीं हम इतने स्ट्रांग, हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हम पकड़े हैं और खेल रहे हैं। हमारा मौकफ ये क्यों था कि हमें पाकिस्तान में ही भारत के मैचेस करवाने हैं, बिकॉज वी न्यू दैट कि हम कैसे ट्रैवल कर पाएंगे, हमारा क्राउड कैसे जा पाएगा, तो हमें ये यहीं पर करवाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही थी, जो नहीं हुई, और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है ना। बीसीसीआई और पीसीबी या आईसीसी से बड़ा कौन है? जियो स्टार है। जियो स्टार हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों को राजी किया, ये बिजनेस है। अब ये नेशनलिज्म से ऊपर बात जा चुकी है। क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो उन्हें भी तो अपनी कोई चीज़ खड़ी करनी चाहिए थी ना। इतने बड़े बड़े मुल्क हैं ये, यहाँ पर स्पॉन्सर्स नहीं मिलते क्या? देखिए उन्होंने वो एफर्ट नहीं की, आप सारा कुछ उन्हीं से ले रहे हैं, सब कुछ उनसे चाह रहे हैं, तो ये होगा। अब हाइब्रिड मॉडल के हैं, फ्यूजन मॉडल के हैं, लेकिन अब ये हो रहा है। इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा, हम भी नहीं जाएंगे इंडिया खेलने के लिए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से इस ओडीआई परफॉर्मेंसेस के बाद जो हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दिए हैं, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या कह सकते हैं पाकिस्तान इज वन ऑफ द फेवरेट्स, क्योंकि हमने तो अपने मैचेस होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं? देखिए, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर ये 2 सीरीज से पहले आप बात करते तो आई वोंट रेट पाकिस्तान एनीवेयर एट ऑल, लेकिन ये जो 2 सीरीज हैं जो ओडीआई स्पेशली है, बाकी तो हम हार रहे हैं, T20 बुरी तरह हार रहे हैं, बच्चों से व्हाइट वॉश हो रहे हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर जो है हम पिछले 3 से 4 गेम टोटल अच्छे खेले। तो इस क्योंकि शिफ्ट इन मोमेंटम है भी जी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस राइट ऑन द कॉर्नर, वो अराउंड द कॉर्नर है, तो हम कह सकते हैं कि अच्छे टाइम पे मोमेंटम पकड़ा है ओडीआई के अंदर। बाकी दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, और अगर इसी तरह बेइज्जती प्रूफ होकर आगे जाना चाहेंगे तो ओडीआई भी जो अभी 3-4 सिर्फ अच्छे मैच खेले हैं आपने, तो इतनी हाइप क्रिएट है। आप देखें तो आवाम बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जो एक जो स्लोगन है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इसको स्लोगन ही लें, आप सीरियस ही हो गए। आज की हाईलाइट है बेइज्जती प्रूफ आप या आप अपने अगले किसी ड्रामे या फिल्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा टर्म, हाँ, पेटेंट, हाँ, इनको आप मतलब इतनी बेइज्जती करो फिर भी शर्मिंदा नहीं होते, ही हंस रहे होते हैं आके। अगले दिन जिस चीज से मना करो, जिस चीज से मना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से मना करो। अब देखो ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी का सारा सिलसिला था जी, आपने देखा कि भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सामने आया हमारे बड़बड़ के ऊपर, फिर एंड में किया क्या, फिर हाइब्रिड, बस अवाम को गुमराह। तो नहीं करो, पहले ही बता दो कि नहीं हम इतने स्ट्रांग, हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हम पकड़े हैं और खेल रहे हैं। फ्यूजन है, अब फ्यूजन का नाम दे दिया आपने, अब काम यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से पकड़े हैं, कहाँ नहीं पकड़े हैं आप, बस खेलें। राशिद साहब, आपने भी मेरे प्रोग्राम में मुझे याद है कहा था, आपने कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो जो 9th रैंकिंग टीम है उसको आप ले आए। माजी में भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब जो ये अरेंजमेंट हुआ है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, डू यू थिंक पाकिस्तान डिड पुट हिज फुट डाउन और हमने अचीव किया जो करना चाहिए? एक हद तक किया, लेकिन इसमें बीसीसीआई भी इन्वॉल्व है, पीसीबी भी इन्वॉल्व है। क्योंकि अब अगर आप देखते हैं इंडिया की मार्केट देखते हैं ना, पहले सोनी था, स्टार सोनी हो गया, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे ब्रॉडकास्टिंग के। उसके बाद अंबानी ने खरीद लिया, जो स्टार ले लिया, जो कि आईसीसी भी इवेंट सारे उनके पास आ गए, एशिया कप भी उनके पास आ गए, बायोलेटरल सारी उनके पास आ गई, उन्होंने और चंद टेलीविजन खरीद लिए। अब बीसीसीआई और पीसीबी या आईसीसी से बड़ा कौन है? जियो स्टार है। जियो स्टार हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों को राजी किया, ये बिजनेस है। अब ये नेशनलिज्म से ऊपर बात जा चुकी है, ये बिजनेस है। जब वो खिलाएंगे, अगर जद्दा में खिलाना है पाकिस्तान इंडिया की, बायोलेटरल करनी है वो भी वहाँ करेंगे, ट्रायंगुलर भी वहाँ करेंगे,
क्योंकि इनको बेनिफिट दिया है ब्रॉडकास्टर को, पाकिस्तान और इंडिया को बेनिफिट ये मिलेगा। एशिया कप के बाद एक टूर्नामेंट होगा, जो लॉसेज होंगे पाकिस्तान इंडिया के वो कवर किए जाएंगे। क्रिकेट पे चैंपियंस ट्रॉफी बात करूंगा कोई क्वेश्चंस में। 25 के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 2025 तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे 31 दिसंबर 2025 तक। प्रेडिक्शन क्या है आपकी? प्रेडिक्शन है ब्लर सा हो गया सब कुछ। ये उधर से सवाल शुरू करें ना, वो मेरे सीनियर बैठे हैं, जो वो कहेंगे फिर आप कॉपी पेस्ट। मैं आई एम अ फॉलोअर। मैं देखिए सक्सेसफुल इंसान को हमेशा फॉलो करती हूँ। सर आप बताएं। मैं ये सवाल आपसे सवाल नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन उनका। देखिए आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपकी बात ना मानूं तो मैं आपकी बात मान के फिर आखिर में वापस आऊंगा। अहमद शहजाद साहब, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो हो जाए। क्या बात है, बड़ा ये बेहतर होगा या नहीं होगा? जवाब जो मुल्क के लिए बेहतर। देखिए मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टडीज नहीं है पॉलिटिक्स पे, ठीक है, थोड़ा बहुत है, तो जो मुल्क के लिए बेहतर है वो जरूर हो जाना चाहिए, चाहे वो इनका रहना या किसी और का। सही है, चलें वो जरासीम है आपने सियासतदान वाले, वैसे जो डिप्लोमेटिकली आपने इसको जो है हैंडल किया है। जी कोशिश की जाएगी हटाने की, लेकिन हटेंगे नहीं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। साल 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा और आने वाला साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, इसको लेकर पाकिस्तानियों में न्यूज रूम में बहस चल रही थी, जिसमें खेल, सिनेमा और पॉलिटिक्स से जुड़े लोग एक साथ आकर 2024 का रोना रो रहे थे और 2025 में भीख मांगने की नई स्ट्रेटेजी बना रहे थे। जैसे कि इस पैनल में क्रिकेट पर बात करने के लिए राशिद लतीफ और अहमद शहजाद भी शामिल थे। चैंपियन ट्रॉफी के मुद्दे को लेकर ज्यादातर पाकिस्तानी इसे बीसीसीआई के खिलाफ पीसीबी की जीत बताने में लगे हुए हैं। वही अहमद शहजाद इसे साफ तौर पर पीसीबी की हार बता रहे हैं। इसमें पाकिस्तान टीम हो या फिर पीसीबी, इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती, इसलिए पाकिस्तानी अपनी बेइज्जती को भी जीत बताते हुए घूमते रहते हैं। अब पाकिस्तानी बेइज्जत प्रूफ हो चुके हैं। अगर पीसीबी की बात करें तो पीसीबी का शुरुआती स्टांस ये था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम पैसे देकर अपनी जबान बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन भिखारियों की जबान कभी उनके कंट्रोल में नहीं होती और पाकिस्तान तो भिखारीपन में पीएचडी कर बैठा है। आईसीसी की हुई मीटिंग के बाद ये खबर आई थी कि आईसीसी ने पीसीबी को पैसे ऑफर किए हैं, जिसके बाद पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर मान गया, लेकिन बाद में पता चला कि आईसीसी के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए आईसीसी ने पाकिस्तान को इसके बदले आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2028 के होस्टिंग राइट दे दिए। पीसीबी ने न सिर्फ अपनी जबान से पलटी मारी, बल्कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में पहुंच जाती है तो पाकिस्तान दुबई में आकर इंडिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगा, उसे खेलना ही पड़ेगा। लेकिन बेइज्जत प्रूफ पाकिस्तानी बेशर्म होकर फिर भी इसे पीसीबी की जीत बता रहे हैं। वही अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लोज टेस्ट मैच हार गई। अगर पाकिस्तान टीम के किसी मैच में जीतने के चांसेस होते हैं तो मैच पाकिस्तान हमेशा हार जाता है। यही बात को कहते हुए अहमद शहजाद ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपनी टीम से बहुत प्यार करती है और कहती है कि आप जीतो या हारो, हमें आपसे प्यार है। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इसे बतौर स्लोगन लेने के बजाय इसे सीरियसली ले लिया। इतने क्लोज मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम इतनी बेइज्जत प्रूफ हो चुकी है कि इन्हें बेइज्जती लगती ही नहीं है। अहमद शहजाद ने कहा कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत काम करना बाकी है। एक जीत से पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि इन्होंने दुनिया पर फतेह हासिल कर ली है। इसके अलावा अहमद शहजाद उन पाकिस्तानियों में शामिल है जो पीसीबी की चालाकी को समझते हैं। पीसीबी ने जैसे फ्यूजन मॉडल पर तनवीर अहमद जैसे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना है, उनमें अहमद शहजाद नहीं आते। अपने चैनल पर भी अहमद शहजाद ने पीसीबी को आड़े हाथ लेते हुए बोला कि पीसीबी आवाम को और बेवकूफ ना बनाए, जो सरेंडर करना था वो पीसीबी कर चुका है। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।